वेलकम माय डियर स्टूडेंट गाया गाइडेंस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 12th क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज जो हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं क्रैश कोर्स में वो है एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों ही साथ साथ हम जानकारी लेंगे क्योंकि दोनों की आप देखेंगे कि बहुत कुछ समानता होती है और दोनों को हम कंप्रोमाइज करते हुए आसानी से समझ सकते हैं। तो आए हम चले देखें एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे कि मैंने इस टॉपिक पर लिया हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का भी और कीटोन का दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहता है कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO और कीटोन का जो होता है CO होता है। अर्थात दोनों में कार्बोनिल समूह CO जुड़ा रहता है। इधर भी देखिए, इसमें भी देखिए, दोनों में CO है तो CO और इसमें भी CO रहता है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, तो दोनों का कार्बोनिल समूह जो होती है उपस्थित रहती है। लेकिन अंतर इतना ही रहता है कि CO जो कार्बोनिल समूह है कीटोन में, दोनों और एल्काइल समूह जुटा रहता है और इसमें एक तरफ ग्रांडेड रूप से हाइड्रोजन जुटा रहता है। यानी कि इसमें दो एल्काइल समूह रहते हैं और इसमें सिर्फ एक एल्काइल समूह रहता है, एक हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। अंतर इतना ही है, लेकिन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है। तो अब हम चलते हैं कि जो CHO एक संयोजी समूह है और यह कार्बन श्रृंखला के बीच में ना होकर क्या होता है, हमेशा किनारे पर रहता है, जबकि CO होता है कार्बन श्रृंखला के बीच में रहता है। और इस CO को हम कीटो समूह के नाम से जानते हैं और इसकी नामकरण मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो डाला था ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, उसमें मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट किया था। तो अब हम देखते हैं कीटोन और एल्डिहाइड के जो होते हैं वो कीटोन जो होते हैं वो सरल और मिश्रित दोनों कीटोन होते हैं। सरल कब कहेंगे, जब CO के दोनों तरफ जब एल्काइल समूह है वो समान हो तब उसे हम सरल कहते हैं, और जब दोनों तरफ समान ना होकर असमान रूप से रहते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित कीटोन के नाम से जानते हैं। जैसे एल्किल समूह R भिन्न प्रकार के होने पर कीटोन मिश्रित कीटोन या असमित कीटोन कहलाता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और जब दोनों और एल्किल समूह R समान होने पर कीटोन को क्या कहते हैं, सरल कीटोन कहते हैं। अभी हमने आपको जानकारी दिया था। तो आगे पढ़ते हैं हम इसको, इसलिए मैंने आपको नामकरण के लिए इस पर नहीं डाला क्योंकि नामकरण के लिए मैंने विशेष वीडियो डाल चुका हूं। हम लोग इसमें जानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। हमने अभी आपको बताया कि दोनों ही करीब करीब कार्बोनिल समूह रखते हैं, इसलिए इनके बनाने की विधियां भी लगभग एक जैसी, लगभग पूरा नहीं, लगभग एक जैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आप लोग को याद होगा जब मैंने अल्कोहल पढ़ाया था, गुड़ पढ़ाया था, उस वक्त मैंने आप लोग को बताया था कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोग बना सकते हैं। अल्कोहल में हमने बताया भी था कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड मिलता है, तो और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां गुण का काम कर रहा है और यहां बनाने की विधि की, यानी एक ही जगह बार बार रिपीट हो रही है। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि उसमें बताया था K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, या K2 के जगह पर हम Na2 भी ले सकते हैं, तो Na2CO3 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 लिया है और ऑक्सीकरण करा, एल्डिहाइड बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है मेथिल अल्कोहल, तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, अर्थात उसमें जल का निष्कासन हो जाता है और एल्डिहाइड के रूप में बन जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा। ये उस वक्त भी मैंने विशेष रूप से समझाया था। इसके बाद है एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण। आप लोग को बार बार बताया है बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब है बी माने हटना, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का हटना। तो यहां पर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी हम बना सकते हैं। अल्कोहल से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो शेष जो हो जाएगी वो
एल्डिहाइड समूह में बदल जाएगा। जैसे यहां पर लिए हैं CrCH2OH। CO और Ag के ऊपर 300 डिग्री सी तापमान के ऊपर जब हम अल्कोहल को गर्म करते हैं तब होता है एल्डिहाइड प्राप्त। हाइड्रोजन ये H2 निकलकर बाहर चला गया और CHO बनकर आ गया, अर्थात इस H को हम हटा देते हैं। ये हटा तो क्या बना CHO ग्रुप आ गया। उसी तरह से जैसे मिथाइल को लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं, एथिल अल्कोहल लिए, फिर H2 हटाएंगे। ध्यान रखिएगा OH से जुटा हुआ जो बगल में H2 है वो निकलकर CHO ग्रुप बना लेता है। और ठीक कीटोन भी बनाएंगे तो प्राइमरी से बनाएंगे, ये द्वितीयक से बन जाएगा कीटोन। तो देखिए द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प को भी ठीक उसी तरह से कॉपर या सिल्वर के ऊपर 300 डिग्री सी पर प्रवाहित करने से कीटोन बनता है। इसमें भी होता है वही क्रिया होगी। आप गौर कीजिएगा यहां पर H और ये H जो अल्कोहल द्वितीय अल्कोहल जो दर्शाया है, इसका मतलब है कि यहां पर O और H जुटा हुआ है। H और H बाहर निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और CO बन जाएगी, कीटोन ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के साथ यदि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट को हटा दे, कैसा केवल वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को गर्म करेंगे कीटोन प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट के साथ लिए हैं तो एल्डिहाइड बना है और कैल्शियम फॉर्मेट हटाकर केवल वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को गर्म किए तो कीटोन प्राप्त हो गया। ध्यान रखिएगा वसा अम्ल के कैल्शियम लवण को अकेले गर्म कीजिएगा कीटोन प्राप्त होगा, लेकिन उसको कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म कीजिएगा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब वसा अम्ल से भी उसी तरह से जस्ट लाइक वसा अम्ल लीजिए, आप फॉर्मिक अम्ल ले लीजिए तो एल्डिहाइड बनेगा और केवल वसा अम्ल लेकर गर्म कर दीजिएगा कीटोन प्राप्त हो जाएगा। कितनी इजी है। यदि हम लोग फॉर्मिक अम्ल ले लें साथ में तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और फॉर्मिक अम्ल को हटा दे, केवल वसा अम्ल को गर्म करे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब जेम हैलाइड जानते हैं, डाई हैलो एल्केन को जेम हैलाइड कहते हैं। डाई हैलो एल्केन को एक जलीय जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पहले अस्थायी यौगिक बनता है और इस अस्थायी यौगिक से एक जल की अणु बाहर निकलती है और एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित हो गया। आप लोग देख रहे हैं परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से यदि आप आइसोप्रोपिलीन डाइक्लोराइड लीजिएगा तो क्या बनेगा, एसीटोन बन जाएगा। ध्यान रखिए आइसो लेते हैं तो कीटोन बनता है और जनरल लेते हैं एल्डिहाइड बनता है। आप देख रहे हैं ऊपर से मैं बताते जा रहा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने यही बताया कि सेकेंडरी लीजिएगा तो आप सेकेंडरी कार्बन से जो जुड़े हुए हैं क्लोराइड डाइक्लोरो, अगर उसे आप लीजिएगा तो कीटोन बनेगा और प्राइमरी से जुड़े हुए डाइक्लोरो को लीजिएगा एल्डिहाइड बनेगा। शुरू से ही मैं बताते चला रहा हूं। और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है ये तो विस्तृत रूप से आपको पिछली कक्षा में क्लास में मैंने बता चुका हूं। प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरी कार्बन क्या है और उससे जो जुड़ा रहेंगे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कहांगे। क्लियर है। अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, जिसे रेजिन अपचयन करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्पेशल रूप से आपको इसको पूछता है। अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है और इसी अभिक्रिया को रेजिन अपचयन के नाम से जाना जाता है। रेजिन अवकरण भी इसे कहते हैं, अपचयन कहे या अवकरण कहे बात एक ही बराबर है। तो अम्ल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं PdBSO4 की उपस्थिति में। ये BSO4 जो होता है ये PD को 20 का काम करता है, इस उत्प्रेरक के लिए 20 का काम करना पड़ता है और इसके अवकरण को क्या करता है, रोकने का काम करता है, इसीलिए एल्डिहाइड बन जाती है। इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाया जाता, ध्यान रखिएगा। रेजिन अभिक्रिया द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जाता है, कीटोन नहीं बनाया जाता है। एस्टिलीन और उसके समजातीय हाइड्रोजन के जल योजन द्वारा, यानी कि जल के साथ
संयोजन यानी संयोग के द्वारा। इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सी पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब देखिए एसिटिलीन को किए H2SO4 में SO4 जो होता है उत्प्रेरक काम करेगा, इस पर करेंगे तो पहले माध्यमिक यौगिक बनेगा जो अस्थायी होता है और वह बदल जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। क्लियर? ये ट्रिपल बाउंड है, ये ट्रिपल बाउंड क्या होता है, डबल बाउंड में हो जाएगा। आपको बार बार बताया है कि डबल बाउंड में बदलती है, पहले एक बंधन हटेगा और एक H एक यहां पर जुटेगा और OH यहां पर जुटेगा। देखिए जोड़ दिया, एक था यहां 2 हो गया, CH पहले से था, OH जुट गया। अब ये जो होता है पुनर्विन्यास होता है, ये H जो है इसके पास चला आता है और CH3 बन जाएगा और CHO हो जाएगा, या सिंगल बाउंड होकर इस पर डबल बाउंड के साथ O हो जाता है। कीटोन जो होता है मेथिल एसिटिलीन, ये प्रोपाइन लेंगे और प्रोपाइन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सी पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाए तो एसीटोन प्राप्त होता है। लेकिन उस पर ध्यान देगा, उस पर ये नहीं होगा। इथाइन लेंगे तो नहीं होगी, प्रोपाइन से होता है, क्योंकि प्रोपाइन में 2 हमें कार्बन प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण इसका जो विन्यास हो जाती है उसी तरह से जस्ट लाइक एसीटोन में परिवर्तन कर देता है। इसके बाद है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। एल्कीन आपको जानते हैं डबल बाउंड वाले को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन को ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, डबल बाउंड हटेगा और ओजोनाइड बनेगा। आपको पिछली बार जब एल्कीन मैंने पढ़ाया था उसके विशेष रूप से आपको मैंने इस पर बताया था, जेरन उपस्थिति में CH3 निकलेगा और ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। ध्यान रखिए कीटोन एल्कीनों को से कीटोन प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा सेकेंडरी, या बार बार बता रहा हूं कि जब प्राइमरी लीजिएगा तो आपको एल्डिहाइड बनाएगा और जब सेकेंडरी कार्बन लीजिएगा, दोनों ओर देखिए सेकेंडरी कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन के रूप में आया, एक कार्बन से 3 कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन आपने लिया है तो इसके अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्य विधियां भी हैं। आए हम लोग थोड़ा सा गुण पर ध्यान दें। एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के जो सामान्य गुण है, भौतिक गुण तो आप लोगों को क्लियर है, उसमें 3 ही चीज हम जानते हैं, अवस्था, विलयता और क्वथनांक, जिसका मैंने यहाँ पर वर्णन कर दिया है। मुख्य रूप से हम लोग इसका रासायनिक गुण पर ध्यान देंगे और रासायनिक गुण में आपको हम जो समान गुण एल्डिहाइड और कीटोन समान गुण प्रदर्शित करते हैं, पहले हम उस रिएक्शन लेंगे और इसके बाद हम दोनों के एल्डिहाइड और कीटोन जो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं अभिकारकों के साथ, उसको लेंगे, यानी इसे 2 पार्ट में हम बांट देंगे। बांटेंगे क्यों? ताकि हमें आसानी हो समझने में कि एल्डिहाइड और कीटोन समान गुण प्रदर्शित करते हैं और किसी अभिकारक के साथ असमान गुण प्रदर्शित भी करते हैं। तो इसमें आप लोग जानते हैं डबल बाउंड है तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो योगात्मक अभिक्रिया में भी 2 चीज हम चलेंगे, एक अवकरण, एक योगात्मक कर सकते हैं। अवकरण मतलब हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम 2 चीज चलेंगे, एक अवकरण, तो आप लोग जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे तो बहुत इजी तरह से हम लोग समझेंगे। आइए देखें, यहां पर मैंने आपको बताया है पहला अवकरण। अवकरण में आप लोग ध्यान रखिएगा 2 उत्प्रेरक के द्वारा अवकरण आसानी से किया जाता है। एक निकिल और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के दोनों द्वारा ही हम यहां समझेंगे। तो देखिए अवकरण होगा, हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑटोमेटिक है एल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन और एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में बनेंगे, यानी कि अभिक्रिया रिवर्स हो जाएगी। जिससे ये बनते थे वही पुनः दे देंगे अभिक्रिया करके। रिवर्स कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा था प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना था, और जब हम इसका अवकरण करेंगे तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगी और कीटोन से
सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगी। कितना इजी है, डबल फायदा। एक तो अल्कोहल का हम बनाने की विधि जान गए, इसका बनाने की विधि में उसका अल्कोहल का गुण जान गए, यानी एक ही चीज को बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उलट पलट कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैंने निकिल और प्लेटिनम उत्प्रेरक में हाइड्रोजन से संयोग कराया है कीटोन को, तो द्वितीयक अल्कोहल बना है। और ठीक एल्डिहाइड को संयोग किया है तो प्राइमरी अल्कोहल बना है, जो जिससे ये बने थे वही पुनः प्राप्त हो गया। क्लियर है। इसमें होता क्या है, जैसे ओ CHO है, आप जानते हैं C डबल बाउंड O होता है, बगल में H होता है। तो बगल में H होता है, जब हाइड्रोजन आते हैं तो ये जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं आइए देखिए, हम बोर्ड पर आपको इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं। आया हम लोग ध्यान दें ये कैसे होता है। आप लोग देखते हैं कि R जरा संरचना बढ़ा लेंगे तो बेहतरीन होगा। OH ये एल्डिहाइड है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन का योग करते हैं, तो हाइड्रोजन का योग करेंगे तो कैसे बनेगी। अब ये जो है R C सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटता है, बार बार हम समझाए हैं। और यहाँ पर H है, टूटेगा तो एक बंधन इसके लिए खाली, एक बंधन इसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं बताए थे हम 4 होता है, 1 2 3 अच्छा तो 4 होता है, तो यहाँ खाली है। अब खाली है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ जाएगा और इसके लिए एक यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और जो ही हम आपको कीटोन लेते हैं और उसका हाइड्रोजन का योग करते हैं तो देखिए क्या होता है, C डबल बाउंड OR। ठीक है। अब यहां पर हम लोग लेकर चले H2, तो अब इसको भी जस्ट लाइक करेंगे तो RC। पहला काम करे कि डबल बॉन्ड को तोड़ दे। अब H है 1 2 3 है, तो एक H यहां दे देंगे और एक H यहां। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ और ये प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हुआ। इस तरह से प्राइमरी एल्डिहाइड के अवकरण से प्राइमरी होता है और कीटोन के अवकरण से सेकेंडरी अल्कोहल होता है। आइए पुनः हम आप लोग चले पीपीटी पर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे कि हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, उसको भी ऊथर के उपस्थिति में यदि हम लोग अवकरण कराएं तो वो आसानी से होता है और वही एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल, जस्ट लाइक आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बताया है अभी। और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाता है। अब हाइड्रोकार्बन में अपचयन, जेरेन अमलगम। अमलगम का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर पारा में किसी धातु को डाल दिया जाए तो उस धातु का अमलगम कहलाता है। पारा और धातु संयुक्त होते हैं, उसको हम अमलगम कहते हैं। तो यहां पर अमलगम, जेडेन अमलगम का मामला ZnHG, इसका अर्थ है जेडेन सिंगल HG हम लिखते हैं अमलगम का। अब जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में अपचयित होते हैं। इसमें कारण है कि अपचयन जो होता है, ऑक्सीकरण जो होती, अवकरण जो होती है, उसमें ऑक्सीजन बाहर होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और O और 2 H2O बाहर बन जाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 यहां से 2 आ जाएगा 3, RCH3 हो जाएगा और 2H2 बनकर बाहर निकल जाएगा। कीटोन में भी जस्ट लाइक यही होता है, यहां पर वो हटेगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और इसको बैलेंस कीजिएगा तो 6 आएगा। क्लियर। अब यहां पर मैं एग्जांपल भी दे दिया है आपको, फॉर एग्जाम्पल दिया है, ऑक्सीजन हटाए, देखिए ध्यान रखिए, 2 हाइड्रोजन जुटेगा, 1 हाइड्रोजन ना 2 हाइड्रोजन 3, CH3 क्या हो जाएगा, एथेन और H2 बनकर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक माने डबल बॉन्ड टूटे और सब जुड़ जाए, बस यही करना है। योगात्मक अभिक्रिया भी होता है, सोडियम बाइसल्फाइड का योग NaHSO3। तो ये 2 चीज होगा, एक इसमें से जो H होगा वो जुटेगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बड़ा प्रेम होता है। ये डबल बाउंड टूटेगा, एल्डिहाइड का सिंगल बाउंड में आएगा तो ऑक्सीजन के पास यहां पर ये जो होगा ऑक्सीजन होगी और यहां जो होगा
बाकी बचा NSO3 वो जुट गया है, आप लोग देख लीजिए यहां पर जुटा। तो इसी प्रकार से कीटोन में भी जस्ट लाइक उसी तरह से होगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आएगा और बाकी SO3Na जुट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें तो लगता है कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी यदि आप लोग को दिक्कत है तो आइए जरा बोर्ड पर हम लोग देख लें। पहले हम एल्डिहाइड लेकर चलते हैं, ठीक है, ओके। तो एल्डिहाइड लेकर चलते हैं तो C, आप लोग चले R, ठीक है। आप लोग जानते हैं डबल बाउंड O और H होता है एल्डिहाइड का। अब हम यहां पर NaHSO3 बाइसल्फाइड लिए, H जो है इस बंधन को पहले हम तोड़ दें, RC सिंगल बाउंड OH। आप लोग गौर कीजिए कि बंधन खाली हुआ तो 1 2 3 4 बंधन पूरा होता ना, तो अब ये SO3Na इसके साथ जुड़ जाएगा, SO3Na यहां, और जो H है ऑक्सीजन से प्रेम होता है यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसे कहेंगे एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। तो उसी तरह से कीटोन का लेंगे तो कह देंगे कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। अब देखिए आप लोग ध्यान रखिए, यहां पर RC डबल बाउंड OR 1 2 3 4 हरदम कार्बन पर रहता है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब NaHSO3, अब H तो ऑक्सीजन से प्रेम होता है तो जाएगा इसी के पास RC सिंगल O और ये हो जाएगा R। अब आप बताइए, यहां एक बंधन खाली हो गया है, यहां एक बंधन खाली हुआ है, तो H आएगा यहां पर, NO3Na जो होगा यहां पर चला आएगा। इस प्रकार से यहां पर आप लोग को बनकर तैयार हो जाएगा क्या? कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि RCO, R को हमको कहते हैं कीटोन, यहां पर सोडियम बाइसल्फाइड का योग हो गया, तो सोडियम बाइसल्फाइड आसानी से करते हैं। पुनः पीपीटी पर हम लोग इसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड का योग होगा, और आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बताया है कि हाइड्रोजन साइनाइड हो या किसी का भी योग, डबल बाउंड टूटेगा, सिंगल बाउंड में बदलेगी, और सिंगल बाउंड में बदलने के बाद क्या होगा, यहां सिंगल बाउंड हो जाएगी तो एक जुटेगा O के पास H और बाकी बचा हुआ दूसरे बाउंड पर जुटेगा, जैसे अभी आपको मैंने समझाया है जस्ट लाइक। तो उस तरह से ये योग हुआ। और गिरनार्ड अभिकर्मक का योग, गिरनार्ड अभिकर्मक का योग में आप लोग ध्यान रखिएगा कि MgX जो होता है, हाइड्रोजन MgX जो होता है, धातु होती है, वो ऑक्सीजन के पास जुटेगा, और बाकी जो उसके साथ एल्काइल ग्रुप रहेगा वो जो बॉन्ड टूटेगा उस पर जुटेगा। आप लोग को कितनी बार बता चुका हूं कि गिरनार्ड अभिकर्मक कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। तो यहां पर भी देखिए एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब आपको MgX ऑक्सीजन के साथ जुटेगा, मैंने बता दिया, और R कार्बन के साथ जुटेगा, बस डबल बाउंड टूटा, O हुआ, O के साथ क्या जुड़ा, MgX, देखिए OMgX, और कार्बन के साथ R जुट गया, और इस प्रकार से ये जटिल यौगिक निर्माण हुआ, और ये हाइड्रोजन ये जलांचन होकर इसमें अल्कोहल दे देता है। ध्यान रखिएगा, जलांचन होगी तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसमें जो OMgX होता है वो H लेकर अलग होती है, और यहां पर OH समूह जुट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कीटोन के लिए भी उसी तरह से जस्ट लाइक ये डबल बाउंड टूटेगा, O के साथ MgX जुटेगा और C के साथ R डैश, और फिर इसका जलांचन होगा तो OMgX हटकर वहां पर OH समूह आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड का दे दिया है। विस्थापन अभिक्रिया हमने आपको बताया था, इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। योगशील अभिक्रिया के अलावा विस्थापन अभिक्रिया भी होती है, और विस्थापन अभिक्रिया में है पहला हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बाहर निकल जाता है और बाकी जुड़ जाता है। देखिए आप लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन हम लिए,
NH2OH होता है, तो H2 और O निकल गए बाहर और ये NOH इस डबल बाउंड पर आकर जुट गए। बस इसका खेला यही है। कीटोन में भी उसी तरह से H2 और O बाहर निकल गए, NOH इसी डबल बाउंड पर आकर जुट गए। इसमें विस्थापित हुआ ऑक्सीजन और दूसरा जुटा, इसलिए इसे विस्थापन अपक्रिया करेंगे। जानते ही आप लोग, एग्जाम्पल तौर पर मैंने यहां दिया है उस चीज को, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन तो आप लोग जानते ही हैं, दो एमीन को अगर आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा बांध दिया जाए तो उसे डाइड्रेजिन कहते हैं। तो हाइड्रोजन का मतलब होता है दो एमिनो ग्रुप को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ना। तो यहां पर देखिए दो एमिनो ग्रुप है NH2 और NH2, इसे कहेंगे हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो जो भी होते हैं वो ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी आपको हमने बताया था हाइड्रोक्सी एमीन के समान कि H2 और O निकलकर बाहर निकल जाएगा, बाकी जुट जाएगा। तो यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे या बाकी यहां जुट जाएंगे। अब इसके बाद एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाता है और इसमें कीटोन से ठीक उसी तरह से अपक्रिया होगी तो कीटोन हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन आपके साथ अपक्रिया हमने दिखा दिया, देखिए एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। अब फेनिल हाइड्रोजन से भी ठीक उसी तरह से होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाकर बाहर निकल जाएंगे और बाकी ग्रुप जुट जाएगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर किया, अब बाकी जितना लिखा हुआ है सब यहां जुट गए। देखिए सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया जब होती है, सेमी कार्बेजाइड आप लोग को मालूम है ही कि किसे कहते हैं। NH2CO NH2 को सेमी कार्बेजाइड कहते हैं और इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो इसमें भी ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दोनों चीज है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। अब बाकी इतना बचा हुआ यहाँ ऑक्सीजन के जगह पर जुट जाता है। आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने किया है उसी तरह से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और जो डबल बाउंड है बाकी NH2CO NH2 यहाँ जोड़ दिया। कीटोन में भी उसी तरह से होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, NHNOCH2N यहां जुट जाएगा। तो कीटोन सेमी कार्बेजोन बनकर तैयार हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वाह, क्या आपको बताए थे हमने, याद होगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि उसमें ऑक्सीजन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, यदि PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो दिमाग पर बैठा लीजिए, कुछ याद मत कीजिए, इतना कि POCl3 बनकर बाहर जाएगा और हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन लेकर HCl बनाएगा और बाकी जुट जाएगा। तो देखिए हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया है तो POCl3 बना देंगे, तो POCl3 बन गया और बाकी क्लोरीन क्या हुआ, यहां जुट गया। देखिए उसको ऊपर उठाकर दिखाते हैं, POCl3 बनकर बाहर निकल गया और बाकी Cl यहां जुट गई। जैसे कीटोन में भी इलेक्ट्रोलाइट उसी तरह से POCl3 बाहर निकल गया और बाकी डबल बाउंड जो है उसको संतृप्त करने के लिए वहां दो क्लोरीन होगा। यदि अगर सिंगल बाउंड रहता, ऑक्सीजन रहता, तब HCl बाहर निकल जाता, लेकिन यहां पर डबल बाउंड है और उस डबल बाउंड को संतुलित करने के लिए आज जरा बोर्ड पर देखिए, जरा फिर इसको समझ ले हम लोग। इस तरह से समझेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। RC डबल बाउंड OH ये है एल्डिहाइड और RC डबल बाउंड OR डैश ये हो गया कीटोन, आप लोग जान रहे हैं। अब होता क्या है, PCl5 हम आपको बताए कि जो ऑक्सीजन आता है उसको लेकर भाग जाएगा। अब ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, POCl3 बना देगा। हम यहां पर POCl3 बना दिए, यहां पर भी लेकर POCl3 बन गया, हो गया। अब दो क्लोरीन बना, अब देखिए इसको लेकर भागा तो क्या बनेगा, RC बंधन खाली H,
यहां पर आर सी बंधन खाली आर एच। अब 3 गो क्लोरीन तो यहाँ है, 2 गो क्लोरीन जो बचा हुआ है वो यहाँ, सॉरी यहाँ क्लोरीन जो है यहाँ Cl जुट जाता है। इस तरह से आप लोग देखते हैं कि हमारा जो PCl5 से रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट भी है और आसानी से हम लोग याद भी नहीं करते हैं, जानते हैं ऑक्सीजन है POCl3 लेकर चले गए, और जो Cl बचा हुआ है यदि H दिखाई, अगर डबल बाउंड है तो 2 को जोड़ देंगे Cl, यदि सिंगल बाउंड है तो एक को HCl के साथ निकाल कर भाग जाएंगे, HCl बना देंगे और एक को यहां जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर डबल बाउंड था इसलिए। आइए पुनः हम लोग चले अपने अब हाइलोजनीकरण। देखिए इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि हाइलोजनीकरण में फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, यानी फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है, छोड़कर अनडिहाइल और कीटोन हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, और इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं। यानी दिमाग में बैठा लीजिए, अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हुए ही हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। अब जैसे आपको लिए हैं एस्टल्डिहाइड का एग्जाम्पल, तो ये अल्फा का परमाणु है, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ये अल्फा कार्बन परमाणु है और इसी से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है। बारी बारी से ये तीनों हटकर Cl यहाँ जुट जाएगा, देखिए, और ये समूह रह जाएगा ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, या ये कह सकते हैं ट्राइक्लोरो एथेनॉल, आगे पीछे नेम देंगे तो ठीक। एसीटीन का भी ग्लाइसिक एसिटिक अम्ल में ब्रोमीकरण करने पर मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपको एसीटोन से ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ Br आएगा अल्फा से ही। चाहे अगर आप इधर भी कर देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी, लेकिन अल्फा इसी को बनाए, ये भी अल्फा ही है, दोनों में से किसी एक को हटेगा और यहाँ पर मोनोब्रोमो एसीटोन बनेगा। इसके बाद ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। एस्टल्डिहाइड एसीटोन मेथिल कीटोन अर्थात CH3CO समूह युक्त कीटोन क्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड को NaOH की उपस्थिति में हम करेंगे तो Cl जो होती है ये तीनों हाइड्रोजन Cl से अलग हट जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। और इस चीज को मैंने आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म जब बनाने की विधि बताया था उसमें समझाया भी था इस तरह की अभिक्रिया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोरोल है, इसके बाद ये यहाँ से CHNOH से अभिक्रिया कराएंगे और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनकर बाहर निकल जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म की जब हमने हैलो एल्केन पढ़ाया था, एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था, उस वक्त मैंने क्लोरोफॉर्म को स्पेशल रूप से आपको प्रयोगशाला विधि में भी बताया था। तो उसमें अल्कोहल लिया था, उसमें एल्डिहाइड लिया है, कहीं अंतर है, अब क्रिया उसी तरह से है। ठीक एसीटोन में भी वही क्रिया सेम टू सेम हो रही है। ये जो प्राथमिक है ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन से Cl बन जाएगी और फिर हम इसे NOH से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होता है सोडियम एस्टर। तो इसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन के यौगिक इससे कर देते हैं। अच्छा, इस चलिए आगे हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया होता है संघनन अभिक्रिया, वो होती है दोनों को ही समान रूप से होती है। कहता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रिया करते हैं जिससे एल्डोल संघनन मुख्य है। ध्यान रखिएगा, एल्डोल संघनन इसमें मुख्य अभिक्रिया होती है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के 2 कार्बन बंध द्वारा परस्पर जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाडिहाइड एल्डोल का एक अणु बनाते हैं। जैसे आप लोग को दिखाते हैं, एस्टल्डिहाइड है, ये भी एस्टल्डिहाइड है, ये भी एस्टल्डिहाइड है। अब इसको थोड़ा सा बॉन्ड तोड़कर बता दिया गया है कि अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन चला जाएगा और यहाँ पर O और ये H जुट जाएगा, OH हो जाएगा, ये बंधन जुट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दिया है CH3C
और यहाँ पर OH और ये H और CO। तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये हो जाएगा बीटा कार्बन। आप लोग को मालूम है कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए जो नजदीक के कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा और उसके बाद वाले को गामा कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाडिहाइड यहाँ पर जिसे एल्डोल कहते हैं बनकर तैयार होता है। इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक यही स्थिति आपको एल्डोल को गर्म करके प्रोडक्ट दिया गया है, यहाँ पर समझाएं हम। इसके बाद एसीटोन पर हम लोग चलते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग एसीटोन भी होते हैं, इसके भी जो अणु होते हैं 2 अणु, उसमें भी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो के पास चले जाएंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से, कोई अंतर नहीं। अंतर इतना ही है, उसमें CHO ग्रुप था, इसमें CO ग्रुप रहेगा। अब H यहां आ जाएगा, ये सिंगल बंधन यहां जुट जाएगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आप लोग देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। अब इसे I2 के साथ गर्म कीजिएगा तो मेस्टिल ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद सिम्ट अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के शांत H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजाइक अम्ल HN3 से अभिक्रिया सिम्ट अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, N3H से जब हम अभिक्रिया कराते हैं कार्बोनिल यौगिकों को शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी हम ऐसे भी कहते हैं कि जब कार्बोनिल यौगिक को शांत H2SO4 की उपस्थिति में N3H से अभिक्रिया कराया जाता है तो इसे सिम्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजोइक अम्ल से कहते हैं। देखिए यहां पर हाइड्रोजोइक अम्ल हमने लिया N3H को, ध्यान रखिएगा। अब H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। जब हम एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 जो ग्रुप है CN साइनाइड ग्रुप में बदल जाता है, यानी OH हट जाता है और N यहां चला आता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में एल्किल साइनाइड और प्राथमिक एमीन और नाइट्रोजन यहां बनती है, फॉर्मिल व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक कीटोन का भी लेते हैं तो देखिए H2SO4 की उपस्थिति में तो ये R जो है यहां पर CO जो R है वहां पर NH आकर जुट जाएगा, एमाइड ग्रुप बनेगी और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ध्यान रखिए, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके साइनाइड बनाएगा और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये आपको अभी तक हमने बताया जितनी भी अभिक्रिया, हमने कहा कि इसे 2 पार्ट में मैं बात दूंगा। एक एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं समान अभिक्रिया दर्शाएंगे उसमें, और एक भिन्न अभिक्रिया दर्शाएंगे उसमें। भिन्नता भी होती है, अभिक्रिया भिन्नता के साथ हमने उसको भी दूसरी तरह से किया है। यहां पर देखिए अब भिन्नता क्या होती है, देखिए शिप अभिकर्मक से एल्डिहाइड शिप अभिकर्मक के साथ लाल रंग देता है, कीटोन शिप अभिकर्मक में लाल रंग नहीं देता है। ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अतः ये प्रबल अपचायक हैं। इनके कुछ अपचायक गुण निम्नलिखित है। एल्डिहाइड फेलिन विलयन में और बेंडिक विलयनों को लाल रंग को क्यूप्रक ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं। यहां पर दे दिया फेलिन विलयन CO, जैसे जो फेलिंग विलयन है जो मेन प्रोडक्ट होती है उनके आपस में करने से, उसे हम CO के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किए हैं और उसे एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराया है तो एस्टिक अम्ल में, और क्यूप्रस ऑक्साइड देता है लाल रंग, यही लाल रंग के और छिप दे देता है। एल्डिहाइड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टालेंस अभिकर्मक, फेलिन विलयन के अलावा टालेंस अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देता है और सिल्वर ये काले रंग से और छिप के रूप में अलग होते हैं। एल्डिहाइड टैलेंट अभिकर्मक Ag2O को सिल्वर में अवक्षेपित कर देता है। इसके बाद एल्डिहाइड अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट आदि ऑक्सीकरणों द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। हम आपको अल्कोहल के समय भी बताए थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में या सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में ये अपचयित होकर यानी आकृत होकर एस्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसमें ऑक्सीजन केवल जुट जाएगा,
COOH हो जाएगा। देखिए अब देखो हमने इसको जो चिप अपकर्मक किसे कहते हैं हमने आपको यहां बता दिया है कि रेजिनी हाइड्रोक्लोराइड के लाल रंग के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन फिफ्थ अपकर्मक कहलाता है। फेलिंग विलयन को हम बताए थे कि उसमें मुख्य रूप से जो चीज वो सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह विलयन CuSO4 यानी जिसे हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, ब्लू वेंट्रल के नाम से जानते हैं कि जलीय विलयन, जिसे फेलिन विलयन ए कहते हैं। और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट और NaH के जलीय विलयन, जिसे फेलिंग विलयन बी कहते हैं। और दोनों को 1:1 में मिला दिया जाए तो जो होता है उसमें जो मुख्य रूप से प्रोडक्ट होती है वो CuO होता है। और इसी चीज को हम लोग फेलिन विलयन के सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेंडिक विलयन कॉपर सिट्रेट संकर का क्षारीय विलयन होता है। अब एसीटोन जो होता है तो बहुत देख रहा है कि बहुत कठिनाई से प्रबल परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में और बड़ी कठिनाई से कार्बोक्सिलिक अम्लों में आकृत होते हैं। तो ये भिन्नता है, वो आसानी से हो जाता है और ये बहुत कठिनाई से होती है। अब इसके बाद है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अनएल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के शांत विलयन के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का रेजिन बनाते हैं। कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है। केवल फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एल्डिहाइड जो होते हैं रेजिन बनाते हैं भूरे रंग का, लेकिन यह अभिक्रिया कीटोन नहीं देता है। कैंजियारो अभिक्रिया, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछता है कैंजियारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन यानी 50% विलयन के साथ क्रिया करने पर फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु फॉर्मिक अम्ल के लवण में आक्ष्कृत हो जाता है। एक अणु जो होता है अल्कोहल में बदलता है और दूसरा अणु जो होता है एसिड में कन्वर्ट होता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड को NH के साथ हमने किया, दो फॉर्मल्डिहाइड को NH के साथ किया तो पहला मेथिल अल्कोहल बना, दूसरा सोडियम फॉर्मेट बदल बन गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। और यह जो होता है फॉर्मिक अम्ल में, यही जो सोडियम फॉर्मेट है ये फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है बदल जाता है। जब आप इसे अम्लीय कीजिएगा तो सोडियम फॉर्मेट किसमें बदलता है? फॉर्मिक अम्ल में। या अब इसी अभिक्रिया को हम कैंजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो अणु हम जब लेते हैं तो एक अणु जो होता है संगत, जो आपने लिया है, संगत का मतलब है अगर एक कार्बन लिया है तो मेथिल, अगर दो कार्बन लीजिएगा तो एथिल। ठीक है, तो अगर एक कार्बन लीजिएगा तो मेथिल अल्कोहल और फॉर्मिक अम्ल बनेगा। दो अगर कार्बन यहां ले लीजिएगा, CH3 लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये बनेगा एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल में बदलेगा, यानी जो लिए रहेंगे उसी संगत में ये बदल जाता है। टेसेनको अभिक्रिया, एल्डिहाइड के एल्युमिनियम एथोक्साइड उत्प्रेरक से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया को टेसेनको अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें दो एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़कर एस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर CH3 है तो इधर भी CH3, इधर भी CH3 हो गया, ये दो गो O है तो COO हो जाएगा और CH2 बन जाएगी। 1 2 3 4, 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 6 2 8, 8 3 2 5, 5 3 8 और 2 को ऑक्सीजन स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया से अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अनएल्डिहाइड ईथर विलयन में अमोनिया के साथ योग अभिक्रिया करके एल्डिहाइड अमोनिया का अवक्षेप देते हैं, यानी डबल बॉन्ड टूटकर यहां पर O के साथ H आ जाएगा, आपको बार बार बताए हैं। और यहां पर जो NH3 से एक H हटेगा तो NH2 बचेगा, एमीन ग्रुप यहां जुट जाता है। देखिए यहां बताए हैं हेक्सामेथिल टेट्राएमीन बनाता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिल टेट्रामीन बनाता है, जिसे हेक्सामीन
या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है अमोनिया से संयोग करेगा और हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है। और इसका उपयोग आप जानते ही हैं किस चीज में होता है। कीटोन अमोनिया के साथ जटिल संघनन उत्पाद बनाता है कीटोन भी, लेकिन उसमें और इसमें बहुत ही अंतर होता है। उसमें डबल बाउंड टूट जाती है और आप देखिए इसमें भी आपको ये डबल बाउंड पहले नहीं टूटती है, ऑक्साइड के रूप में आता है और पुनः ये अलग बनाता है। तो दोनों कंपाउंड जो प्रोडक्शन है दोनों का क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद बहुलीकरण होता है। साधारणतः पर एस्टल्डिहाइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद मिला देने पर यह जो होता है बहुलकित होकर पैरा एल्डिहाइड बनाता है। पैरा एल्डिहाइड बनाता है, यानी 3 अणु इसके जुटकर पैरा एल्डिहाइड का अणु बनाते हैं। 0 डिग्री सी पर एस्टल्डिहाइड की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर या उसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डाल देने पर मेट एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, 4 वहां पर 3 यहां पर 4 हो जाएगा। एल्कोहल से अभिक्रिया, देखिए अब एल्डिहाइड जो होते हैं शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके पहले हेमी एसिटाइल फिर एसिटाइल बनाते हैं। तो OH इसमें आकर जुटता है और फिर यह OH जो होता है ये RO होल ट्वाइस में कन्वर्ट होता है, ROH यहाँ से पुनः हो जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया, जैसे कि यहाँ पर एस्टल्डिहाइड जो होता है एथिल अल्कोहल के साथ HCl की उपस्थिति में करा दीजिए तो हेमी एसिटाइल बनाएगा और फिर डाई एथिल एसिटाइल बना देता है। तो इस अभिक्रिया तो ये एल्डिहाइड देता है, लेकिन कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, कीटोन नाइट्रस अम्ल के साथ ऑक्सीमिनोकीटोन बनाता है। एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देता है। गौर कीजिएगा, एल्डिहाइड जो दे रहा है कुछ कीटोन नहीं दे रहा, अब ये कीटोन दे रहा है तो एल्डिहाइड नहीं देता है। क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, कीटोन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर क्लोरोहाइड्रोक्सी यौगिक बनाता है। एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देती है। ठीक, आपको उधर बता रहे थे कि एल्डिहाइड अभिक्रिया देता है, कीटोन नहीं देता है, अब उल्टा चल रहे हैं। फोडामाइन या सोडियम से अभिक्रिया, एसीटोन फोडामाइन से अभिक्रिया करके मोनोसोडियम व्युत्पन्न देता है, लेकिन एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देती है। हमने एक जगह एल्डिहाइड अभिक्रिया देता है, कीटोन नहीं देता है लिखा, और अब लिखा है कीटोन अभिक्रिया देता है, एल्डिहाइड नहीं देता। इस प्रकार मैंने आप लोग को यह जानकारी दिया समानता और भिन्नता। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के समान परीक्षण के बारे में जानेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि एल्डिहाइड है कीटोन है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन। पदार्थ सोडियम बाइसल्फाइड का सांद्र विलयन में यदि डाले सफेद क्रिस्टलीय ठोस बनेगा तो ये एल्डिहाइड होगा, ठोस बनाता है। और ये देखिए पदार्थ और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सांद्र विलयन नारंगी पीले रंग का अवक्षेप देता है। ठीक है, और पदार्थ और सिर्फ अपकर्मक लेंगे लाल रंग देता है, वो लाल रंग नहीं देता है। इस तरह से हमने इस पर आपको जान दे बताया है। और जरा एग्जाम में पूछता है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद, ध्यान रखिए एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद, उसको मैंने यहाँ पर दिया है। पहले दिया अपचयन आप लोग आसानी से जानते हैं कि यदि आप एल्डिहाइड का अपचयन कराइएगा प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन का कराइएगा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। आपको कुछ देर पहले हमने समझाया भी था, ऑक्सीकरण में बताया था एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीकरण करने पर एसिड में बदल जाएगा और ये भी आपको एसिड में बदलता है। दोनों ही एसिड में ये जो COO और यहाँ पर R दिख रहे हैं ये COOH है, RCOOH इसमें ये अभिक्रिया। इसके बाद एल्डिहाइड फेलिंग विलयन
में कीटोन अभिक्रिया नहीं करता है। एल्डिहाइड फेलिन विलयन, जैसे कि अभी आपको देर पहले हमने बताया था कि एल्डिहाइड फेलिन विलयन के साथ अभिक्रिया कर उसे लाल भूरा अवक्षेप में अभिक्रिया करता है, कीटोन अभिक्रिया नहीं देता। आपको जब हमने कीटोन के कुछ अभिक्रिया होती है जो एल्डिहाइड नहीं देती है और एल्डिहाइड कुछ अभिक्रिया देता है, कीटोन नहीं देता है, यदि हम उसे लिख दें तो दोनों में ये अंतर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। अब बेंजल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड में विभेद। अमोनिया के साथ हाइड्रोबेंजनमाइड बनाता है, एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। इस तरह से मैंने ये आप लोगों को ये समझाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में मैंने आपको कर दिया, दोनों ही अवस्थाओं में मैंने जानकारी दिया कुछ आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। मैंने इसे फास्ट रूप में इसलिए ले गया क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में फास्ट रूप से समझाकर तो मुख्य रूप से समझाया जाता है और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। अगली बार हम वीडियो लेकर जो आएंगे पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, तब तक के लिए धन्यवाद।